करूं मैं इस औरत का। बिल्कुल भी आराम करने नहीं देती मेरे को ये। बस एक संडे का दिन ही तो मिलता है आराम करने के लिए। उस दिन भी बस शोर मचा मचा के मेरे को उठाई देती है नींद से। इससे एक बच्चा नहीं संभाला जाता। और क्या ही करेगी ये, काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। पता नहीं क्या ही करेगी ये बुढ़िया। देखती हूँ बाहर जाके क्या ही कर रही है वो ऐसा। अरे बेटा चुप हो जाना, तेरी माँ आ जाएगी वरना, और वो इतना गुस्सा करेगी फिर मेरे ऊपर। कब से तेरे को चुप करवा रही हूँ, दूध तेरे को पिला दिया मैंने। अरे बेटा और क्या चाहिए तेरे को, सो जा थोड़ी देर। मम्मी जी। हाँ बहू, क्या हुआ? अरे आपको मैंने कितनी बार बोल रखा है, जब मैं सो रही हूँ तो इतना शोर मत करा करो, मत मचवाया करो इतना शोर। लेकिन शायद आपको कुछ समझ में आता नहीं है। एक संडे का दिन ही तो मिलता है मेरे को सोने के लिए, उस दिन भी आप ऐसे ही मचा मचा के शोर उठा देते हो मेरे को। अरे बहू बस अभी थोड़ा सा काम करने गई थी, जब ही ये रो पड़ा। अरे घर में काम ही कितना है? आपसे जल्दी जल्दी काम खत्म करके आपसे ये बच्चा नहीं रखा जाता? अरे घर में काम ही कितना है जो काम के बहाने देती रहती हो? अरे बहू काम तो खैर होता ही है, बूढ़ा शरीर वैसे हो रखा है, इतना काम बनता नहीं है मेरे से। और रही सही, आज मेरी थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं है। माँ जी ये तो काम ना करने के बहाने हैं सिर्फ, कुछ नहीं हो रखा है आपको। अरे आपको सुहान नहीं होती, मैं बिस्तर पे लेटी कैसे हूँ, कैसे आराम कर रही हूँ मैं, है ना? इसी बात की जलन है ना आपको, जब तो पूरे घर में शोर मचाती घूमती रहती हो। पता है इस बात का कि एक संडे का दिन ही मिलता है मेरे को सोने के लिए, तभी भी इतना शोर मचवाती रहती है इसके साथ, और खुद भी इतना शोर मचाती रहती हैं। नहीं बहू सच में आज मेरी तबीयत थोड़ी सी मेरे को ठीक नहीं लग रही है। सुबह से ही ना बस ऐसे चक्कर चक्कर से आ रहे हैं मेरे को। सुबह से काम कर रही हूँ, फिर मुन्ने को संभाल रही हूँ। आज थोड़ी सी हिम्मत से नहीं हो रही मेरे, थोड़ी देर तू रख लेना मुन्ने को। अरे अगर मुन्ने को मुझे ही रखना होता तो मैं तुम्हें अपने पास क्यों रखती है? अगर तुमको मुन्ने को अगर नहीं रखना है ना, नहीं संभाल सकती, तो जाओ यहाँ से। क्या 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 थी? अगर तुमको यहाँ पर रहना है तो मुन्ने को संभालना पड़ेगा, अगर नहीं संभाल सकती तो चली जा मेरे घर से। नहीं बहू मुझे मुन्ने से अलग मत कर, मैं कहाँ जाऊँगी, मुझे यहीं रहने देना। यहाँ रहना है तो काम भी करना पड़ेगा और मुन्ने को भी रखना पड़ेगा। और सुबह से कितना टाइम हो गया है, आपने मेरा नाश्ता नहीं दिया अभी तक। कहाँ है मेरा नाश्ता? आपको पता नहीं है क्या, सुबह सुबह मैं नाश्ता करती हूँ, हर रोज आपको बताना पड़ता है क्या? टाइम से मुझे नाश्ता दे दिया करो। ये मुन्ने को मुझे दो और जाके मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेके आओ, और आते वक्त मुन्ने का दूध भी लेके आना। पूरे टाइम बस काम का बहाना मारती रहती है, और कुछ काम है नहीं इसको। बेटा तो चला गया बाहर नौकरी करने के लिए, हमेशा टूर पे ही रहता है, घर में तो कभी टिकता ही नहीं है इसका बाप। अपनी माँ को मेरी छाती के ऊपर छोड़ गया। क्या करूँ मैं, इतनी तबीयत खराब रहती है मेरी, फिर भी इस बहू को बिल्कुल भी दया नहीं आती मेरे पे। पूरे दिन काम में लगा के रखती है मेरे को, पूरे दिन मुन्ने को भी संभालती हूँ, घर का भी काम करती हूँ। और इतनी बार बोल रखा है इसको, अब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मेरी उम्र हो रखी है, तो काम करने वाले के लिए काम बाई लगा ले तू, वो कर दिया करेगी काम। लेकिन नहीं, इसे तो बस मैं ही दिखाई देती हूँ, इसको तो बस बहाना चाहिए होता है। आज तो इसको बहाना भी मिल गया, अब देखना इसी बात पर मेरे को पूरे दिन चिल्लाती रहेगी। मेरी तो मेरे बेटे से भी बात नहीं हो रही जो उसको मैं सारी बातें बता सकूं। जल्दी से नाश्ता बना देती हूँ उसके लिए, वरना यहाँ पर आ गई तो फिर चिल्लाना शुरू कर देगी वो। मम्मी जी। क्या है बहू, मुन्ना कितनी देर से रो रहा है, आपको सुनाई नहीं दे रही इसकी आवाज? किस ख्यालों में खो रखी हो हैं? ऐसी क्या ही तबीयत खराब हो रखी है जो आपको बच्चे की रोने की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही है? जल्दी से उसका दूध दो मेरे को गर्म करके, और मेरा नाश्ता भी लेके आ जाना, ज्यादा लेट करने की जरूरत नहीं है। ले बहू बहुत इंतजार कर लिया मैंने, अब ज्यादा लेट मत करना, लेके आ जाओ जल्दी से, मेरे को भूख लग रही है। अरे आज तो मैंने नाश्ता बनाया ही नहीं, इतनी तबीयत खराब हो रखी थी मेरी, मैंने सोचा कि मैं सीधा खाना ही बना देती हूँ। वैसे भी नाश्ता बनाने बैठूंगी तो फिर खाना, फिर कुछ और, फिर कुछ और, मेरा तो पूरा दिन ही खराब हो जाएगा। ऐसा करती हूँ सीधा खाना ही बना देती हूँ, टाइम भी होने ही वाला है, वैसे भी बहू खाना ही खा लेगी। इतनी तबीयत खराब थी लेकिन फिर भी बना ही दिया मैंने, और इतना मन करके बनाया मैंने, इतनी सारी चीज़ें हैं। पता नहीं महारानी को पसंद आएगा भी कि नहीं, या फिर से चिल्लाने लग जाएगी। ये बहू इतना चिल्लाती है, मेरा तो दिल भी इतना कमज़ोर हो गया है,
अब तो मुझे डर भी लगने लगा है इससे। पूरे दिन चिल्लाती रहती है इतना। हे भगवान, पता ही नहीं कैसी ज़िंदगी हो गई है मेरी, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा मेरे तो। ना ही तो अपने बड़े बेटे को बता सकती हूँ, पता है उसे बताऊँगी तो इन दोनों के बीच में लड़ाई मचेंगी, घर में कलेश होगा, और ये दोबारा से फिर मेरे ऊपर ही चिल्लाएगी। बात वहीं की वहीं। क्या करूँ, भगवान ने कोई दूसरा बेटा या बेटी भी नहीं दी मेरे को। दी होती तो आज मैं उनके पास चली जाती रहने के लिए। इसको पता है ना कि इसका कोई है नहीं और हमारे सिवा, जब तो इतना रोब दिखाती है मेरे ऊपर, तभी इतना काम करवाती है ये मेरे से। पूरे दिन दुखी करके रखती है मेरे को। आज तो इसको पता था कि मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो रखी है, बिल्कुल भी उठने की हिम्मत नहीं है, फिर भी मुन्ने को संभाल रही हूँ, काम कर रही हूँ, सब कुछ है, फिर भी इतना चिल्ला रही है मेरे ऊपर। इसको तो बिल्कुल भी तरस नहीं आता मेरे ऊपर। मैं भी तो इसकी माँ की उम्र की हूँ। अगर इसकी माँ यहाँ पर होती और उसकी तबीयत ख़राब होती तो ये क्या उसके साथ भी ऐसा ही करती जैसा ये मेरे साथ कर रही है। इतना अत्याचार उठा रही है ये मेरे ऊपर, मेरे को इतना तंग कर रही है ये। बस थोड़ी सी दया इस मुन्ने के ऊपर आ जाती है, वरना इसकी माँ तो किसी कर्म की नहीं है, बेचारे को भी भूखा रखेगी। मैं ना हूँ तो पता नहीं इस बेचारे मुन्ने का, मेरे पोते का कौन ध्यान रखेगा, कौन खिलाए पिलाएगा उसको। उसकी वजह से मैं यहाँ पड़ी हूँ। मेरा तो मुन्ने में इतना हेज है, मेरी तो जान बचती है। बस ये बहू उसी का फ़ायदा उठाती है। इसको पता है कि मैं मुन्ने के बिना नहीं रह सकती, जब तो ये मेरे को इतना तंग करती है। चलो कोई नहीं, देखते हैं क्या होता है। चलो जाती हूँ खाना लेके उसके पास, वरना फिर से चिल्लाना शुरू कर देगी। लो बहू, मैंने खाना बना दिया है, तुम खा लो, फिर मैं थोड़ी देर ना आराम करूँगी। मुन्ने को ना थोड़ी देर के लिए तुम ही रख लेना, अभी ना वो सो गया है, तो मैं थोड़ी देर आराम कर लूँगी मैं भी। मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, बहुत थक गई हूँ आज मैं। अरे ये क्या, आपने खाना बना दिया? मैंने तो आपको नाश्ता बनाने के लिए बोला था ना, खाना क्यों बनाया आपने? मैंने जब आपको नाश्ता बनाने के लिए बोला था तो आपने खाना क्यों बनाया? बहू, मैंने तुम्हें बताया तो था, मेरी तबीयत खराब है आज, मुझसे कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारे लिए कितना अच्छा खाना बनाया ताकि तुम्हें अच्छा लगे, तुम खा लो आराम से। देखो बहू, मैंने तुम्हारे लिए कितना अच्छा खाना बनाया है, कितनी सारी सब्जी बना रखी है, पुलाव बना रखा है, खीर भी बना रखी है, फुलके सेके हैं तुम्हारे लिए। इतनी तबीयत ख़राब थी मेरी, तो भी मैं तुम्हारे लिए इतना अच्छा खाना बना के लेके आई हूँ ताकि तुम मुझ पर गुस्सा ना करो, आराम से पेट भर कर खा लो खाना। और बहू, वैसे भी खाने का टाइम तो होने ही वाला था, मैंने सोचा कि दो बार खाना किस लिए बनाना, एक ही बार बना देती हूँ खाना, तुम खा लोगी। और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है तो मुझे भी थोड़ा सा आसान रहेगा। कितनी बार बोल रखा है, जितना बोला जाए खाली उतना ही काम करा करो, अपना दिमाग एक्स्ट्रा में मत यूज़ करा करो। अरे जब तुमको नाश्ता बनाने के लिए बोला था तो नाश्ता क्यों नहीं बनाया है? खाना क्यों बना के लेके आ गई तुम? काम चोर हो रखी हो, काम ना करने के बहाने चाहिए, सुबह से लगा रखा है। तबीयत खराब हो रखी है, मेरी तबीयत खराब हो रखी है, क्या हो रखा है ऐसे तबीयत खराब होने को? लेगी सड़े से मुंह को लेके मेरे सामने आके खड़ी हो जाती है बार बार बोलने के लिए कि तबीयत खराब हो रखी है मेरी। और इतनी परेशान हो रखी हो तो जाओ वृद्धाश्रम में जाके रह लो आराम से, वहाँ तुमको प्रॉपर रेस्ट मिल जाएगा, ठीक है ना? मेरा खून पी रखा है यहाँ पर बैठ के। बेटा तो चला गया बाहर नौकरी करने के लिए आराम से, मेरी छाती पे छोड़ गया अपनी माँ को, ये नहीं इसको भी वृद्धाश्रम छोड़ जाता कहीं। मेरे को लगता है आपको यहाँ पर रहना नहीं है ना, जब तो काम चोरी के बहाने ढूंढती रहती हो। नाश्ते के लिए बोला था तो खाना बना के लेके आ गई, बस झूठ झूठ दिखाती रहती हो बेफालतू का कि मुन्ने से प्यार करती हो। मेरे को पता है तुमको कुछ प्यार प्यूर नहीं है, अगर रहना है तो आराम से रहो, जो बोलती हूँ उतना करा करो, सिर्फ एक्स्ट्रा दिमाग चलाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। नहीं तो जाओ अपना वृद्धाश्रम में जाओ, अपना आराम से रहो वहाँ पे। बहू, तेरा सुबह से है ना बहुत हो लिया है, ठीक है ना? जब मैं तेरे को बोल चुकी हूँ कि मेरी तबीयत खराब है तो मतलब खराब ही है ना। अब भी तो आज से पहले भी तो मैं ही काम कर रही थी, तूने कौन सी काम वाली लगा रखी थी यहाँ पर? और कहीं और मैं अगर चली भी गई तो तुम मुन्ने का ध्यान रख लेगी है? तेरे पे छोटा मोटा काम तो होता नहीं है, तुम मुन्ने को जरूर रख लेगी। और तूने ये क्या बात बात में लगा रखा है वृद्धाश्रम? क्यों जाऊँ मैं वृद्धाश्रम? मेरे बेटे का घर है, तेरा घर थोड़ी ना है, तेरे नाम है क्या ये घर है? तो बार बार जो मेरे को धोस दिखा रही है वृद्धाश्रम भेजने की। कहीं और अगर मैं चली भी गई ना तो तेरे को पता चल जाएगा, ठीक है ना?
जब तेरे को मेरी अहमियत होगी। आज मेरी इतनी तबीयत खराब है, फिर भी तुम्हारे लिए इतना अच्छा खाना बना कर लेके आई हूँ मैं। तुम्हें उसका तो कोई गुण एहसान है नहीं है। तुम मेरे ऊपर ही गुस्सा कर रही हो। तुमने मुझे एक बार भी ये नहीं बोला कि मम्मी अगर आपकी तबीयत खराब है तो रहने दो, आज काम मैं कर लेती हूँ। तुझे तो मेरे ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं आती। अरे मैं भी तो तेरे माँ की उम्र की हूँ। मेरी जगह अगर तेरी माँ होती, उसकी इतनी तबीयत खराब हो रही होती, तो क्या उसके साथ भी ऐसे करती जैसा तू मेरे साथ कर रही है? तेरे अंदर तो इंसानियत नाम की चीज़ ही नहीं है, बिल्कुल ही ख़त्म हो रखी है। तेरे को तो किसी पे दया भी नहीं आती। तूने मेरे को एक बार भी ये नहीं बोला कि मम्मी जी ला आपके लिए दवाई ला देती हूँ या आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर देती हूँ। तो मुझे गुस्सा दिखा रही है बार बार। अरे आज वास्तव मेरी तबीयत ख़राब थी। मैंने सोचा ले बार बार दो दो बार खाना किस लिए बनाना, एक ही बार बना देती हूँ। वैसे भी खाने का टाइम होने वाला है, थोड़ी देर जाके आराम कर लूँगी। लेकिन नहीं, तुझे तो वो भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। बस बहुत हुआ, तब से लगा रखा है तबीयत खराब है तबीयत खराब है। बहुत हुआ तुम्हारा नाटक ये। अब जाओ यहाँ से, मुझे खाना खाने दो। जाओगी यहाँ से? गुस्सा तो इतना आ रहा है ना कि बस क्या ही करूँ मैं, इस खाने को ही फेंक देती हूँ। लेकिन वही है, भूख लग रही है, खाना खाना ही पड़ेगा। भगवान ने दूसरा बेटा भी नहीं दिया, अगर दिया होता तो उसके पास ही भेज देती मैं इसको। इसको भी पता चल जाता, अक्ल लग जाती इसको भी। मेरी छाती पे धरी रहती है, मन तो करता है वृद्धाश्रम में भेज दूं मैं इसको। अरे जिज्जी का फोन। हेलो जिज्जी। नमस्ते जिज्जी। नमस्ते नमस्ते। कैसी है सविता तू? मैं ठीक हूँ जिज्जी। अरे कितने दिन हो गए तेरे को मेरी याद नहीं आती क्या है? मेरा तो बहुत ही मन करता है तेरे से मिलने का। आती तो है जिज्जी, बहुत याद आती है मुझे आपकी। तो देख ऐसा कर, या तो मैं आ जाऊँ तेरे से मिलने के लिए, या तो फिर तू आ जा मेरे पास मुझसे मिलने के लिए। अरे जिज्जी यहाँ पर मुन्ना भी तो है ना, उसका भी ध्यान रखना है। मिलने तो मैं आ जाती आपसे, लेकिन क्या करूँ, वो फिर अकेला पड़ जाएगा बेचारा। बेटा भी तो नहीं है ना उसका ध्यान रखने के लिए, वो भी बाहर गया हुआ है अपने ऑफिस के ट्रिप पे। जिज्जी अगर तुम्हारा ज़्यादा ही मन कर रहा है तो तुम आ जाओ ना यहाँ मुझसे मिलने के लिए। अरे सविता आ तो जाती मैं तेरे से मिलने के लिए, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि तू ही आ जाना, हफ्ता भर रुक के चली जाना फिर। और रही बात मुन्ने की, क्या हुआ अगर तेरा बेटा अगर बाहर जा रखा है तो बहू तो है ना, वो ध्यान रख लेगी। और कौन से ज़्यादा ही दिन है, हफ्ते भर की तो बात है। और ज़्यादा ही दिक्कत लगे तो उसको उसके पीहर भेज दे। नु कर ले भाई, तू भी तेरे थोड़े दिन पीहर रह के आ जा, मैं भी अपनी जीजी से मिलाती हूँ जाके, दोनों का माइंड फ्रेश हो जाएगा। आजा सरिता, वैसे तो घर से निकला ना जाए, बहू को बोल ही दे कि जा तू भी थोड़े दिन अपने पीहर रह के आ जा, उसका भी मन लग जाएगा और वैसे भी खुश हो जाएगी पीहर के नाम से। बहुएं तो वैसे भी खुशी हो जाती हैं पीहर का नाम लेते ही। भेज दे उसको पीहर, और थोड़े से दिन के लिए तू हमारे पास आ जाए यहाँ पर, तेरा भी मन लग जाएगा। ठीक है जीजी, अगर आप इतना कह ही रहे हो तो मैं एक बार बहू से पूछ लेती हूँ कि वो क्या करेगी। वो क्या है ना जीजी, फिर मुन्ना है ना, घर पर अकेले तो काम होगा नहीं उससे, या तो फिर मैं रखती हूँ मुन्ने को या फिर वो रखती है, तब जाके काम होता है। आपने जो कहा है वही सही होगा, पूछ के देखती हूँ जरा मैं उससे, वो क्या कहेगी। ठीक है सविता, तू अपनी बहू से बात कर ले और मुझे शाम तक बता देना तेरा क्या विचार आने का, ठीक है? ठीक है जीजी, मैं बता दूंगी आपको, आप आराम करो। ठीक है जीजी, नमस्ते। नमस्ते सविता, लेकिन भूल मत जाना, बता देना मेरे को, ठीक है ना? अरे क्या ही बोलूँ मेरी जीजी को मैं, क्या बताऊँ मैं कि कितनी परेशान हूँ मैं यहाँ पे, कितना तंग करती है ये मेरे को कितना काम करवाती रहती है मेरे से यहाँ पे, सारा दिन बस अकेले लगी रहती हूँ काम में, ऊपर से मुन्ने को भी रखना पड़ता है। वो तो बेचारा अभी कितना छोटा सा है, उसे तो कुछ पता भी नहीं है, लेकिन उसकी माँ बहुत ही अत्याचारी है, कुछ नहीं करती उसका बेचारे का, पूरे दिन रोता रहता है वो। जो करती हूँ बस मैं ही करती हूँ, चाहे मैं कैसे ही करूँ, कितनी दुख सुख पाके करूँ, कुछ भी हेल्प नहीं करती वो मेरी, किसी भी काम में मदद नहीं करती। इस बहू के तो अत्याचार दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, बोलने का तो देखती ही नहीं है क्या बोल रही है, बस बोलती रहती है, किसी को चाहे कितना ही बुरा लग रहा हो। वो तो मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती है, कोई अपने नौकरों के साथ भी नहीं करता होगा जो वो अपनी सास के साथ करती है। सास तो मेरे को समझती नहीं है,
सास वाला दर्जा तो देती ही नहीं है वो मेरे को। नौकरों से भी बदतर हालत कर रखी है उसने तो मेरी। पूरे दिन काम करती हूँ फिर भी कोई इज्जत नहीं करती वो मेरी। पता ही नहीं क्या समझती है वो अपने आप को, और मुझे जो इतना परेशान करती रहती है। अगर मैं अपने बेटे को सब कुछ बता दूँ तो वो अभी आ जाएगा अपनी नौकरी वगैरह सब कुछ छोड़कर, लेकिन वही है माँ की ममता, बता भी नहीं सकती। इतनी दूर बैठा है वो बेचारा, परेशान हो जाएगा सुनकर। बस यही चीज़ें सोचकर कुछ नहीं बताती मैं उसको। सोचती हूँ जैसा चल रहा है ठीक है, कभी ना कभी तो सब कुछ ठीक होएगा ही। बाहर वालों को अपने बारे में कुछ नहीं बता सकती, वही है सारी दुनिया मज़े लेने की है। किसी को कुछ भी थोड़ा सा पता चला बस वही सब मज़े लेने लग जाते हैं, चिढ़ाने लग जाएंगे। लेकिन मैं अपने दुख किसे बताऊं, मैं तो बहुत ही परेशान हो गई हूँ। भगवान एक बेटा या बेटी दे देता कम से कम, अपने दुख सुख तो बांट लेती मैं उनसे। बड़े बेटे से कुछ कह नहीं सकती क्योंकि वही है सब कुछ छोड़ कर आ जाएगा वो यहाँ पर, और ये फिर और भी कलेश करेगी मेरे जी को, और इन दोनों की फिर लड़ाई होने लग जाएंगी। भगवान करूँ तो मैं करूँ क्या। आज मेरी इतनी तबीयत खराब हो रखी है, लेकिन इस बहू का तो थोड़ा सा भी सुख नहीं है मेरे को कि एक कप चाय बना के दे दे मुझे कम से कम। इतना सोच कर, इतना अपना जी दुखी कर कर, और ऊपर से तबीयत खराब है, मेरे तो सिर में दर्द होने लगा। हे भगवान कोई तो दे दिया होता मेरी मदद करने के लिए। चलो वो तो आने से रही, रसोई में जाकर थोड़ी सी चाय बना लेती हूँ, वही पी लेती हूँ, क्या पता आराम हो जाए, और दवाई भी ले लूँगी उसके साथ। चलो थोड़ी सी चाय बना लेती हूँ। भगवान ने तो पता नहीं कैसी बहू दी है मेरे को, बिल्कुल भी सुख नहीं है इसका तो किसी भी चीज़ का। फिर समाज बोलता है बहुओं को बेटी की तरह रखा करो। अरे बहुओं को भी तो फिर सास को माँ की तरह रखना चाहिए ना। इसको तो थोड़ा सा बोलते ही खाने को आती है ये तो। कैसे बना लूँ मैं इसको बेटी? बेटी ऐसी होती है क्या? बेटी तो माँ की इतनी तकलीफ़ समझ जाती है दूर बैठी कि हाँ मेरी माँ को दुख हो रहा है किसी चीज़ का, और ये तो मेरे पास है, मेरे साथ है, तो भी कदर नहीं है इसको तो मेरी। बेटियाँ तो ऐसी होती हैं, बेचारियों को चाहे कुछ भी बोल लो तो भी पलट कर जवाब नहीं देती, और बहुओं को तो एक बोलो 4 जवाब आते हैं निकल के साथ के साथ। और बहुओं के साथ इनके साथ रहो, इनके नीचे रहो, कुछ बोल दिया तो लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। कुछ बोलो ही मत इनको तो। अरे मैं तो इसको कुछ बोलती भी नहीं हूँ, फिर भी ये इतना लड़ती रहती है मेरे साथ। अगर मैंने कुछ इसको बोलना शुरू कर दिया पता नहीं ये क्या ही करके छोड़ेगी इस घर में। चलो कोई नहीं ध्यान रखे तो ना सही, भगवान ध्यान रख लेगा हमारा तो। जहाँ इतनी उम्र निकली है वहाँ थोड़ी सी और बची है, वो भी निकल जाएगी, वो भी करेंगे टाइम पास भाई अपना पूरा इस घर में रह के बच्चों के साथ। टाइम बहुत बलवान होता है, आज ये मेरे में दिखा रही है ये सारी चीज़ें, कल को भगवान ना करे इसके साथ ऐसा हो। लेकिन कहते हैं ना जैसे कर्म करोगे वैसे फल पाओगे, इसके लक्षण तो ऐसे ही हैं सारे के सारे कि इसको सारी चीज़ें वापस आके मिलेंगी। कभी ये भी आएगी मेरी उम्र में, जो मेरी उम्र है, जब ये समझ पाएगी मेरी तकलीफ़ों को। किया हुआ कर्म कहीं नहीं जाता, अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, और बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। आप इस टाइम रसोई में क्या कर रही मम्मी जी? और ये गैस पे क्या रख रखा है आपने? हैं पूरे दिन रसोई में गैस चलती रहेगी क्या? अरे खर्चा करना उठाना मेरे जिम्मे है, मैंने करना होता है सब कुछ, आपका तो कुछ है नहीं, बस चला के छोड़ देते हो। अरे पैसे लगते हैं सारी चीज़ों के, फ्री फंड की थोड़ी ना आती है चीज़ें। अरे बहू कुछ नहीं कर रही मैं तो बेटा, बस मेरे सर में दर्द हो रहा था, सोचा थोड़ी सी चाय पी लेती हूँ बना के। पहले चाय पी लूँगी तो थोड़ा सा आराम मिल जाएगा मेरे सर में, मैंने थोड़ा सा बहुत कुछ खा के और दवाई ले लूँगी मैं। और तो कुछ नहीं कर रही थी बहू मैं तो यहाँ पे, बस बहू 1 कप चाय बना रही हूँ मैं तो, और कुछ भी नहीं कर रही मैं तो। अरे 1 कप चाय बनाने के लिए गैस जलाई आपने हैं, दूध वेस्ट करा, और चाय नहीं पियोगी तो क्या हो जाएगा ऐसा?
दवाई ही तो लेनी थी तो पानी के साथ ले ली होती। अरे चाय से क्या सर दर्द ठीक होता है आपका? हैं? सर दर्द तो दवाई लेने से ठीक होता है। और ये गैस फ्री में चलती है क्या? इसके पैसे लगते हैं, पैसे। और दवाई तो पानी से भी ली जा सकती थी, इसके लिए आपने चाय क्यों बनाई? बहू, मैंने तो बस 1 कप चाय बनाई है बेटा, उसमें कितना खर्चा आ जाएगा? उसमें क्या ही लग गया ऐसा? अरे चाय बनाने में खर्चा नहीं लगता क्या है? मैंने कौन सा यहाँ पे भंडारा खोल रखा है? 24 घंटे किचन में रहती हो, कभी कुछ और कभी कुछ बनाती ही रहती हो। फ्री में बनती हैं क्या सारी चीजें? अरे पैसे लगते हैं, पैसे। मम्मी जी अपनी हद में रहा करो, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। जितना बोला जाए ना सिर्फ उतना ही करा करो, वो तो आपसे होता नहीं है। बोलते कुछ है करती कुछ हो। हद में रहो और मुझे भी रहने दो। ऐसा ना हो कि मैं अपनी हदें पार कर दूं और कुछ का कुछ कर जाऊं मैं आपके साथ। आराम से रहो और मुझे भी आराम से रहने दो। अगर आपने मुझे गुस्सा दिला दिया ना तो आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं होगा वो। बहू मेरा हाथ छोड़ो, इतनी तेज से क्यों पकड़ रखा? मुझे दर्द हो रहा है। अरे तुम भूल गई क्या मैं तुम्हारी सास हूँ? सास पे भी कोई ऐसे चिल्लाता है क्या? और ऐसा रहा तो तुम तो मुझे कल को मार ही दोगी। सही कह रहे हो माँ जी, गुस्सा तो इतना ही आ रहा है कि ये काम तो मैं कर ही दूं आपके साथ। पूरे दिन मेरे सर पे खड़ी रहती हो। अरे चली क्यों नहीं जाती कहीं? कितनी बार तो बोल दिया जाओ ना, कहाँ जाना है आपको, चले जाओ। अगर यहाँ तुम्हारा मन नहीं लग रहा तो है, मैं तो ऐसी हूँ और ऐसी ही रहूंगी। जहाँ जाना है वहाँ जाओ। बहू तुम्हारा बहुत हो गया, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। मैं सारी की सारी बातें अपने बेटे को बताने वाली हूँ और बता ही दूंगी मैं तो उसे। बुढ़िया ज्यादा दिमाग मत खराब कर तू मेरा। और क्या बेटा बेटा लगा रखा है, क्या ही बता देगी बेटे को? तेरे को ज्यादा ही बताना आ रहा है क्या बेटे को? है जिस काम के लिए यहाँ पर बैठी हो ना, जाकर वो संभालो। समझ में आई बात? जाके मुन्ने को देखो, तुम मुन्ने का काम करो अपना। और यहाँ रसोई में ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। आए हो यहाँ चाय बनाने के लिए, जाओ यहाँ से। अरे क्या करूं मैं इस औरत का? इसने तो अच्छा मेरा दिमाग खराब करा, पूरा दिमाग खा रखा है इसने तो मेरा। पूरे दिन खर्चे करती रहती है ये मेरे, पता नहीं कैसे खर्चे चलाऊंगी मैं। और वहाँ मेरा पति बेचारा कमाने के लिए गया है, ना कि घूमने के लिए। और इसको यहाँ पर खर्चे करने हैं मैडम जी को। इससे अच्छा बस खर्चे करवा लो, किसी भी काम की नहीं है ये, बेकार ना हो तो। हाँ। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा, दूध पी ले। क्या करूं बेटा, मैं भी तेरी वजह से ही परेशान हूँ, वरना कब की चली जाती मैं। मुझे पता है मेरी बहू का कुछ भी ध्यान नहीं है उसका तेरे ऊपर, पूरे दिन कैसे रखती है वो, मुझे पता है। अरे बेटा ये हेज ही तो दुखी करता है। दादी का पोते में इतना हेज है बस तो पूछ ही मत। जब मैं इतनी परेशानियों के बावजूद भी तेरी माँ के साथ यहाँ रह रही हूँ। बेटा मेरा तो और किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, कोई है ही नहीं, किससे क्या मतलब रखूँ। मैं तो सोचती हूँ बस मैं तेरा अच्छे से ध्यान रख सकूँ, अपने पोते के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकूँ मैं। एक बेटा था वो भी इतनी दूर जाके बैठा हुआ है। ये पेट पापी है, इस पेट के लिए करना पड़ता है, बेचारा इतनी दूर बैठा है कमाने के लिए। लेकिन ये माँ की ममता है, क्या करूँ मैं इसका। और कोई भी दादी ना अपने पोते को ऐसे रोते हुए ऐसे देख नहीं सकती। ये हेजी तो है बेटा जो दुखी कर रहा है। मुझे तो कुछ ही समझ में नहीं आ रहा, इस बहू के नेचर को मैं कैसे बदलूं, कैसे बदलूं इसके स्वभाव को, कैसे ठीक होगी ये जो आराम से रहने लग जाए, घर में शांति हो थोड़ी सी। आज तो इसने बिल्कुल ही हद ही पार कर दी, मेरे ऊपर इसने हाथ उठाने की कोशिश करी। बोल अपने सास के साथ भी कोई ऐसा करता है क्या? अरे मेरी दोस्त का फ़ोन आया है। बिट्टू तूने दूध पी लिया है तो थोड़ी देर सो जा, ठीक है? मैं मेरी दोस्त से बात कर लेती हूँ। हेलो, अरे कैसी है तू? अरे मैं तो ठीक हूँ, तू बता तू कैसी है? बहुत दिन हो गए हैं बात करे हुए, तू तो बात ही नहीं करती है। पता नहीं क्या ही बिजी हो रखी है अपने पोते में इतना। अरे क्या बताऊँ मैं तुझे, कुछ ही नहीं बता सकती, बस बहुत ही परेशान हूँ मैं तो इस बहू से। ये बहू तो इतना परेशान करने लगी है ना, बस तू पूछ ही मत। उसने तो इतनी हदें पार कर रखी हैं, मेरे ऊपर हाथ भी उठाने की कोशिश करने लग जाती है वो तो अब। अरे ये क्या बोल रही है तू? उसने तेरे ऊपर हाथ उठाया? तेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करी उसने? अरे मैंने तुझे कितनी बार तो बोल रखा है, तू इसके साथ रह क्यों रही है? ऐसे लोगों के साथ भी कोई रहता है क्या? और तेरी बहू के आज के लक्षण देख के तो ऐसा लगता है वो तेरे को मार भी सकती है वो। अरे कभी इस घर से भी तो निकला कर, हमारे साथ भी टाइम स्पेंड कर थोड़ा सा, है? तू तो कहीं भी निकल के नहीं जाती। अरे घर से थोड़ी बहुत दूर रहेगी तो अपने आप ठीक हो जाएगी वो।
तू तो बस अपने इन तीनों के पीछे घूमती रहती है। कभी तेरे को पोता दिखाई देने लगता है, कभी तेरे को बेटा दिखाई देने लग जाता है। अपना भी तो ध्यान रख कम से कम तू। अरे कैसे चली जाऊँ मेरे पोते को छोड़कर? तेरे को पता है ना मेरा बेटा भी यहाँ पर नहीं रहता। और तेरे को पता है मेरी बहू कैसी है, इतनी लायक वो भी नहीं है जो मेरे पोते को या अपने बेटे को संभाल ले। वो कुछ नहीं करती, वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती। वो ना ही तो अपने बेटे का और ना ही घर का, बस पूरे दिन फ़ोन पे लगी रहती है वो। मेरी जिज्जी के कितनी बार फ़ोन आ लिए मेरे पास कि तू यहाँ आ जा, थोड़े बहुत दिन रह ले यहाँ पर हमारे साथ, तेरा भी मूड ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या करूँ, मेरा तो मेरे पोते में हेज इतना ही है, इसी में जी अटका रहता है मेरा तो। ना ही तो मैं अपनी बहू के भरोसे पोते को छोड़ के जा सकती हूँ और ना इस घर को। वो बिल्कुल भी लायक नहीं है अकेले छोड़ने के, तो बिल्कुल भी नहीं। अरे मेरी माँ ने तो अपनी जिज्जी के पास होया थोड़े दिन, सही रहेगा वो तेरे लिए। और वैसे भी तेरे ऊपर चिल्लाती रहती है ना ये, और तेरे को बार बार बोलती रहती है जा यहाँ से, निकल जा, चली जा कहीं। मेरी माँ ने तो तू चली ही जा, थोड़ा बहुत तेरा मन लग जाएगा तेरी जिज्जी के वहाँ पर, है ना। इसी बहाने घूम फिर लेगी थोड़ा बहुत, निकलेगी तो की इस घर से। ये सही मौका है तुम्हारे पास निकलने का। तेरी जिज्जी तेरे को बुला ही रही है, इसी बहाने अपनी जिज्जी से मिल लेगी और घूमना फिरना हो जाएगा। और इसी बहाने हम भी मिल लेंगे साथ में, कीर्तन में चल पड़ेंगे, कहेगी तो कहीं और घुमाएंगे। तू निकल तो सही इस घर से। बात तो तुम सही कह रही हो, आज मैं बात ही करके देखती हूँ। मेरी जिज्जी के मैं हो ही आती हूँ जाके। ठीक है चली जाना, और वहाँ पहुँच के मेरे को ज़रूर बताना, ठीक है। मैं भी आ जाऊँगी वहाँ पर हुआ तो। अरे तुझे तो मैं ज़रूर बताऊँगी, तुझे नहीं बताऊँगी तो और किसे बताऊँगी। एक तू ही तो है जिसके सामने मैं सारी की सारी बातें कर लेती हूँ। चल ठीक है, मैं फ़ोन रखती हूँ और तुझे पहुँच के बताती हूँ मैं। सही कह रही है, मेरे को चले जाना चाहिए मेरे जिज्जी के पास। चली जाती हूँ और इसको भी थोड़ी बहुत अक्ल लगेगी मेरे जाने के बाद। हाय मेरा मुन्ना, मुझे जाना पड़ेगा बेटा, मैं तो बहुत ही परेशान हो गई हूँ। तेरी माँ ने मुझे बहुत ही परेशान कर दिया, देखते ही हैं। वैसे तेरा ध्यान तो रखेगी वो, इतनी बुरी माँ भी थोड़ी ना है। कौन माँ होगी जो अपने बच्चे का ध्यान नहीं रखेगी। माँ तो माँ ही होती है, वो मेरे लिए चाहे कैसी हो, लेकिन तेरे लिए तो माँ है वो तेरी, तेरे को तो अच्छे से रखेगी। चल ठीक है मुन्ना, मैं जाके आती हूँ। अरे क्या हो गया मम्मी जी, अब आप ऐसे क्यों खड़े हो? अब क्या दिक्कत हो गई? अब क्यों खड़े हो ऐसे सड़ा सा मुंह लेकर मेरे सामने? अब भी आपका कुछ दुख रहा है क्या? है बहू, मैं तो तुझे ये बताने आई थी कि मैं कुछ दिनों के लिए अपनी जिज्जी के घर जा रही हूँ। मेरी जिज्जी मेरे को बहुत दिनों से बुला रही हैं, बहुत टाइम हो गया उनको मेरे को बोलते हुए कि मेरे को तेरी याद आ रही है, तू मिल जाए एक बार आके। तो मैं मिल ही आती हूँ उससे, अगर तुम मुन्ना का ध्यान अच्छे से रख ले तो। अरे जाओ ना फिर, मुझे क्या सुना रहे हो, निकलो यहाँ से। वैसे भी मैं तो खुद ही बोलती रहती हूँ कि जाओ ना कहीं, निकल जाओ यहाँ से। बढ़िया है, चलो कुछ टाइम तो मेरे को फ्री करोगे, मुझे तो फुर्सत मिलेगी आपसे। जाओ अपनी जिज्जी के बिता के आओ जरा उनके साथ भी टाइम। वैसे भी पूरे घर के खर्चे की बैंड बजा रखी है, चलो इसी बहाने कम से कम सेविंग तो होगी मेरी थोड़ी बहुत, कुछ तो पैसे बचेंगे। पूरे टाइम बस खर्चा ही खर्चा, खर्चा ही खर्चा करती रहती हो। एक हफ्ता क्यों, कम से कम महीना भर रुक के आओ जरा उनके पास। और वैसे भी यहाँ रहती हो तो करती ही क्या हो, हैं? कुछ भी तो नहीं करती हो, बस हर टाइम मेरे सिर में दर्द करके रखती हो। और रही बात मुन्ने की, मुन्ना मेरा बेटा है, मैं अपने आप रख लूँगी। बड़ी ना रखती हो उसको, मैं ही करती हूँ। मैं मेरे मुन्ने को अपने आप संभाल लूँगी और आपसे तो अच्छा ही संभाल लूँगी। बड़ा काम का एहसान दिखा रही हो, जाओ यहाँ से। हाँ। अरे ये बहू ऐसे कैसे बोल रही है, मैंने कुछ भी नहीं करा। मुन्ने को तो मैं अपने हाथों पे क्या पलकों पे बैठा के रखती हूँ। अरे इस घर में मैंने इतना काम करा है, बहू की इतनी सेवा करी है, जो ये कहती थी वो करती थी, वो बनाती थी। मुन्ने का इतना ध्यान रखा है, फिर भी ये बोल रही है कि मैंने किया ही क्या है। इसको बिल्कुल भी वो नहीं है कि मैंने कितना कुछ करा है इस घर के लिए, इसके लिए। इसको तो बिल्कुल ही एहसान नहीं है किसी भी चीज़ का। ठीक है, अगर इसको ऐसा ही लगता है ना तो मैं यहाँ से चली ही जाती हूँ। जब तक इसको एहसास नहीं होगा ना इसको मेरी कदर होगी और ना ये खुद फ़ोन करके मेरे को बुलाएगी, जब तक मैं आऊँगी ही नहीं। अरे वाह, आज तो कितना खुशी का दिन है, मन कर रहा है कि बस नाचती जाऊँ मैं तो। आज तो मैं मज़े ही मज़े करूँगी, आज तो मैं खूब आराम से सोऊंगी, पूरे दिन रेस्ट करूँगी। कोई चिक चिक नहीं, कोई पिक पिक नहीं, कुछ नहीं। आज तो बस मेरा ही मेरा दिन है।
अब तो मुझे कोई परेशान भी नहीं करेगा, ना ही किसी काम का बर्डन, ना ही कुछ और खाना खाना तो मैं बाहर से मंगवा के खाऊंगी। कौन बनाएगा खाना? अरे आज तो मेरी बहन आने वाली है, मेरी चुटकी आने वाली है आज तो। कितने दिनों के बाद मिलूंगी मैं उससे। अरे मैं तो जी खोल के दिल से बातें करूंगी उसके साथ। जीजी कैसी हो तुम? अरे सविता, तुमसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। मैं तो ठीक हूँ। गले तो मिल मुझसे, कितने दिनों के बाद मिल रही है तुम मुझसे। आजा बैठ। अरे तूने ये कैसी हालत बना रखी है अपनी? पहले कितनी सुंदर लगती थी पूरी तैयार होकर। अरे जीजी क्या ही छुपाऊँ मैं तुमसे, तुमको तो पता ही है घर के हालात कैसे हैं। पूरे दिन काम में लगी रहती हूँ, मुन्ने को संभालने में लगी रहती हूँ, बस इन सब में इतनी लगी रहती हूँ कि खुद का तो ध्यान रहा ही नहीं मेरे को। और बता, बहू कैसी है, बेटा पोता सब कैसे हैं घर पे? सब अच्छे हैं जीजी। बेटा तो आपको पता ही है, बाहर गया हुआ है वो अपनी नौकरी के उससे। और मुन्ना मुन्ना भी अच्छा है। बहू बहू थोड़ी सी है, आपको पता ही है। कोई नहीं, घरों में तो छोटी मोटी बातें ऐसी होती ही रहती हैं। बच्ची है अभी, समझ जाएगी बाद में। हाँ जीजी, यही सोच कर तो मैं वहाँ टिकी हुई हूँ। और कुछ मुन्ने का तो इतना हेज है ना, बस मेरा तो मन ही नहीं लगता उसके बिना कहीं पर भी। कोई नहीं, अब तो यहाँ पर आराम से रह, मुन्ने का ध्यान तो उसकी माँ रख लेगी। तेरे को इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जीजी चिंता ना करूँ तो क्या करूँ, वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती। वो तो मैं थी जब मुन्ने का ध्यान रख लेती थी और घर के काम भी कर लेती थी। उसकी बस की बात नहीं है इतना सब कुछ करना। कोई नहीं, जब काम ऊपर पड़ता है ना तो अच्छे अच्छे को सिखा देता है काम करना कि कैसे करा जाता है, वो भी सीख जाएगी। अरे ना जीजी, वो ना सीखने वाली कुछ भी, वो तो ऐसी की ऐसी रहेगी। आपको नहीं पता कैसी है वो, बहुत ही खड़ूस है। गुस्सा तो उसकी नाक पर टिका रहता है। क्या हुआ सविता, इतनी उदास क्यों लग रही है? क्या बात हो गई? अपनी जिज्जी को नहीं बताएगी तो और किसको बताएगी? क्या बताऊं जिज्जी तुम्हें, बस पता नहीं कैसी बहू मिली है मेरे को। तो पूरे दिन काम करती रहती हूँ मैं उसके घर का, मुन्ने को भी संभालती हूँ, फिर भी कभी भी आराम से नहीं बोलती वो मेरे से। हमेशा बस गुस्से में लगी रहती है। और आज इस बार तो उसने हद ही पार कर दी, उसने मेरा हाथ मरोड़ दिया इतनी तेज का। क्या? उसने तेरा हाथ मरोड़ दिया? तू उसकी सास है, उसे पता नहीं है क्या इस बात का? ऐसे कैसे उसने हाथ लगाया तेरे को? अरे वो तो फिर कुछ भी कर सकती है, बड़ी खतरनाक बहू है। हाँ जीजी, बेटा इतनी दूर बैठा है, उसको कुछ बता नहीं सकती। बता दूंगी तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर इधर आ जाएगा और फिर इन दोनों की लड़ाइयाँ मचेंगी। मैं तो धर्म संकट में फंस गई, अपने लिए तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। क्या करूँ मैं अब? अरे आता है तो आ जाएगा नौकरी छोड़कर। नौकरी अच्छी है क्या माँ से ज़्यादा है? अरे घर में उसकी वाइफ कैसे उसकी माँ के साथ कैसा बिहेव कर रही है, उसको इस बात का पता तो होना चाहिए। तू ऐसे दुखी होती रहेगी? मेरी मान सविता, तो फ़ोन कर दे अपने बेटे के पास, आ जाएगा वो और वही ठीक बनाएगा इसको। ना जीजी, इतनी दूर बैठा है वो, कमाने के लिए बैठा है, अपने बाल बच्चों को पालने के लिए बैठा है। अगर मैंने उसको यहाँ बुला लिया तो ठीक नहीं लगता मेरे को। अभी तो सिर्फ मेरे साथ इतना ही कर रही है ये, अगर वो यहाँ पर आ गया और इन दोनों की लड़ाइयाँ हुई तो ये पता नहीं मेरे साथ और क्या क्या करेगी। पता चले ये मेरे को मारे ना दे कहीं। ये तो बड़ी बेकार बहू है, इसको यही नहीं पता सास भी माँ की तरह होती है, माँ समान ही होती है। अरे ये अपनी माँ के साथ भी ऐसा ही करेगी क्या? ला तो फ़ोन मिला के दे उसे, मैं बात करती हूँ उससे। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुझे हाथ लगाने की? अरे तेरा बेटा ही तो बाहर गया है नौकरी करने के लिए, हम तो इधर ही हैं, मैं बताती हूँ उसको। ना जीजी रहने दो, वो ऐसी ही है बदतमीज सी, मेरे चक्कर में आपको पता नहीं क्या क्या बोल देगी उल्टा सीधा। उसके नहीं ज़बान पे काबू बिल्कुल भी, मुंह में आया बोलती है वो तो। तू अब कहीं नहीं जा रही, तू यहीं रहेगी मेरे पास, मैं नहीं जाने दूंगी तेरे को वहाँ पर दोबारा से उसी नरक में। जाना तो मैं भी नहीं चाहती जीजी, लेकिन क्या करूँ, ये दादी वाली ममता है ना पोते के लिए, ये नहीं जा रही मेरे अंदर से। मेरे को तो मुन्ना की बहुत याद आती है, मैं नहीं रह सकती उसके बिना। कोई नहीं,
तो यहाँ पर रह मेरे पास, और तेरा जितना मन करे ना उतने टाइम तक रह तू मेरे पास। और तेरी बहू का फ़ोन आए ना और उसको एहसास हो कि हाँ सास थी मेरी तब मेरे को ठीक था, अब मैं बहुत दुखी हो रही हूँ, वो खुद से फ़ोन करके तेरे को ना बुलाए ना, इतने ना तो तू जाएगी और ना मैं तेरे को जाने दूँगी। इतने दिनों से ऐसे ही दुखी हो रही थी हैं, सारा दुख अपने ऊपर अकेली ने ले रखा था। अरे कम से कम फ़ोन कर कर एक बार बता तो देती, मैं भेज देती यहाँ से किसी को तेरे को लेने के लिए, तू पहले ही आ जाती मेरे पास। ऐसी भी बहुएं होती हैं क्या हैं? इसको इतना नहीं पता कि सास माँ समान होती है। अरे जैसे माँ की रिस्पेक्ट करती हो तुम, इज्जत करती हो, वैसे सास की भी तो करनी चाहिए। सास भी तो किसी की माँ है। जब तुमको तुम्हारी माँओं के लिए इतना दुख होता है तो सास को नहीं होता क्या है? उसका दुख जताने के लिए कोई भी नहीं है। अरे एक ही बेटा है, इस बात का वो दिखा रही है घमंड वो कि ये तो कहीं और जा ही नहीं सकती, मैं अकेली हूँ, चाहे मैं इसको फिर कैसे ही रखूँ, है ना? यही दिखा रही है ना वो। कोई नहीं, तेरी जिज्जी अभी जिंदा है और ये घर भी तेरा ही घर है। बिना किसी चिंता के, बिना किसी बेफिक्र होकर रह तू यहाँ पर, तेरे को जितने टाइम रहना है, ठीक है ना? अपना आराम से खा पी और आराम से रह तू, किसी भी चीज़ की कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है तेरे को। अरे मैं तो एक दिन में ही इतनी परेशान हो गई, पता नहीं मम्मी जी कब आएंगी। इतना परेशान कर दिया है इस मुन्ने ने तो मेरे को। सोचा था मम्मी जी के जाने के बाद आराम ही आराम मिल जाएगा मेरे को, मैं तो आराम से सोऊंगी, आराम से रेस्ट करूंगी। लेकिन ये मुन्ना तो मेरे को एक मिनट के लिए भी आराम करने नहीं देता। बहुत ही परेशान कर रखा है इसने तो मेरे को। मम्मी जी ने तो एक बार भी फ़ोन करके भी नहीं पूछा हमसे कि मैं ठीक हूँ क्या, मुन्ना क्या कर रहा है। अरे जीजी गई तो गई हैं, वहाँ जाकर तो ऐसी हो गई बस, हमें तो याद ही नहीं कर रही हैं। अरे मेरी छोड़ो, कम से कम मुन्ने के बारे में ही पूछ लेती फ़ोन करके कि मुन्ना ठीक है क्या। अरे चलो थोड़ी देर के लिए तो सही, कम से कम सोया तो सही है। अब जाके किचन में देखती हूँ, इतना फैला पड़ा है सारा का सारा, पहले तो वही साफ़ साफ़ कर लेती हूँ और फिर कुछ खाने पीने के लिए भी बना लेती हूँ। अरे इतने सारे बर्तन पड़े हैं, अभी तक मांजे नहीं? कहाँ गई वो बुढ़िया सारा काम छोड़कर? कहाँ जाके आराम कर रही है वो? सारा घर बिखरा पड़ा है, कुछ भी नहीं ठीक करा उसने अभी तक। बर्तन हैं वो पड़े हैं, कपड़े हैं वो पड़े हैं, झाड़ू पोछा पड़ा है। कहाँ बैठी हुई है ऐसे छुप कर? सारा काम ऐसा का तैसा पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं कर रखा आज तो उसने। अभी बुलाती हूँ, मैं बताती हूँ इस बुढ़िया को, बड़ा आराम करना आ गया इसको, बस फ्री का खिलाए खिलाए जाओ इसको, तो काम तो करना ही नहीं होता। अरे मैं तो भूल ही गई, वो अपनी जिज्जी के घर जा रखी है। हे भगवान, क्या करूं अब मैं? सारा का सारा काम फैला पड़ा है, कहाँ से शुरू करूं, कैसे करूं मैं इतना सारा काम? अरे जब मम्मी जी थी सारा का सारा काम कर कर रखती थी टाइम टू टाइम, सारा घर इतना सुंदर चमकता था। हाय कितनी बुरी हूँ मैं, कितनी बुरी बहू हूँ मैं। मैंने कभी भी उनके काम की कदर नहीं करी। कितने साफ़ सुथरे से रखती थी घर को, पूरा एडजस्ट करके, और मैं देखो घर जरा कैसे फैला रखा है मैंने। अरे ना ही तो मैं मुन्ने का ध्यान अच्छे से रख पा रही हूँ, ना ही तो उसे टाइम से खाना दे पा रही हूँ, और ना ही खुद के लिए खाना बना पा रही हूँ। सारा घर है वो भी सब ऐसे फैला पड़ा है, ना ही तो मेरे से घर सिमटने में आ रहा और ना ही मेरे से काम पूरा हो रहा। और जब वो यहाँ पर थी तो मैंने तो उनकी कदर ही नहीं करी, पता ही नहीं क्या क्या बोलती रहती थी पूरे दिन उनको। अरे पता ही नहीं क्या क्या बोलती रहती थी उनको, और अब तो इतनी हद कर दी थी, पता नहीं उल्टा सीधा क्या क्या बोलती रहती थी उनको। और उस दिन तो उनके ऊपर हाथ ही उठा दिया मैंने। ऐसी भी कोई बहू होती है क्या मेरे जैसी? मैं तो बहुत ही बुरी बहू हूँ। मैंने उनके साथ इतना बुरा क्यों किया? भगवान भी मुझे माफ़ नहीं करेंगे। अरे सास भी तो माँ के जैसी होती है, माँ समान ही होती है। कोई अपनी माँ के ऊपर हाथ उठाता है क्या? जो मैंने किया, मैंने तो पता नहीं हद ही पार कर दी सारी चीज़ों की। मुझसे घर एक दिन भी नहीं संभला, और वो इतने टाइम से घर को संभाल रही थी, मैंने उनकी कदर ही नहीं करी। ना ही तो मैं मुन्ने का ध्यान अच्छे से रख पा रही हूँ, ना ही खुद का और ना ही घर का। अरे ऐसी बहू को कौन याद करेगा? याद तो उन्हें किया जाता है जिन्होंने जिसके साथ अच्छा करा हो। मैं तो हर टाइम उनके ऊपर चिल्लाती रहती थी, मैंने तो उनके साथ इतना बुरा किया है, वो भला मुझे क्यों याद करेंगी?
क्यों मेरे पास फ़ोन क्यों लाएंगी वो? हमेशा चिल्लाती रहती है उनके ऊपर, हाथ उठाती है उनके ऊपर मैंने। अब वो क्यों आएंगी यहाँ पर? उन्होंने, वो तो बस अपनी जीजी के पास ही रहेंगी अब। उन्होंने अपनी जीजी को सब कुछ बता दिया होगा। वो भी क्या सोचती होंगी मेरे बारे में? कैसी बहू है ये? उनकी जीजी अब उनको नहीं आने देंगी मेरे पास। मैं क्या करूं अब? मैंने कभी नहीं समझा उनको। उनकी तबीयत खराब होती थी तो भी मैं ऐसे ही बोल देती थी कि कुछ नहीं हो रखा आपको। अब पता चल रहा है उनकी तो एज भी हो रखी थी। कितना काम करने से थक जाती होंगी बेचारी। मैं तो एक दिन में ही थक गई। भगवान, आप भी मुझे माफ़ कर देना प्लीज़। मैंने उनका इतना दिल दुखाया है। प्लीज़ मम्मी जी, आप भी मुझे माफ़ कर देना। अब मैं उनको कैसे बुलाऊं फ़ोन करके? क्या बोलूं मैं उनको? कुछ भी बोलने लायक नहीं रही मैं तो। ये बोलूं कि आपको मुझे आपकी याद आ रही है? बिल्कुल भी नहीं। बोलेंगी पास रहती हूँ तब तो कदर करती नहीं है, अब बोल रही है कि याद आ रही है। किस मुंह से उनके पास फ़ोन करूं? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। लेकिन मम्मी जी से माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी ना, इतनी बड़ी गलती जो कर रखी है। एक बार तो फ़ोन मिला के माफ़ी मांगना तो बनता है मेरा। हेलो मम्मी जी, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ बहू। मुन्ना कैसा है? और बहू, अब तो तेरे को आराम मिल गया होगा, आराम से काम कर लेती होगी तू अब तो तुझे कोई तंग करने वाला भी नहीं है। मम्मी जी प्लीज़ ऐसे मत बोलो, मुझे पता है मैं बहुत बुरी हूँ, मैंने बहुत बुरा किया आपके साथ। मुझे एहसास हो गया मम्मी जी, मैं बहुत बुरी हूँ और मुझसे कुछ भी नहीं संभाला जा रहा अकेले। मम्मी जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना आप। अरे बहू ऐसे मत बोल बेटा, मैं तो कुछ भी नहीं बोल रही तेरे को, ऐसे मत कर तू। अरे तेरे को जैसे रहना है तू वैसे रह, मैंने तो कभी तेरे को कुछ बोला ही नहीं किसी भी चीज़ के लिए आज तक। और आज अचानक से कैसे याद आई तुझे मेरी, हैं? और इतनी उदास क्यों लग रही है? मुझे लग रहा है शायद तू रो रही है। क्या बात हो गई? मुन्ना तो ठीक है ना? मुन्ने ने तेरे को परेशान तो नहीं किया ज़्यादा? नहीं मम्मी जी, मुझे ना इस बात का एहसास हो गया है, आप जब थे सब कुछ कितने आराम से आप संभाल लेते थे, और अब मैं, जब से मेरे ऊपर जिम्मेदारी आई है मुझे एहसास हो गया मम्मी जी, कितना काम करते थे आप कितने अच्छे से घर को संभाल लेते थे, मुन्ना को भी संभाल लेते थे। आप ये मत सोचना मम्मी जी, मैंने आपके पास फ़ोन काम के लिए किया है, मुझे बस आपकी याद आ रही थी और मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है कि मैंने आपके साथ बहुत बुरा बिहेव किया है, बहुत बुरे तरीके से बात करी मैंने आपके साथ, कभी भी आपको अच्छे से नहीं रखा। बहू तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया ना, यही बहुत बड़ी बात है। तूने अपनी गलती कम से कम मान तो ली, और मैं कोई नाराज़ थोड़ी ना हूँ तुझसे, ना ही मैं तेरे से कोई नाराज़ होकर गई थी। जब तू बोलेगी मैं तब आ जाऊँगी तेरे पास। सॉरी मम्मी जी, मैंने बिल्कुल ही कदर नहीं करी आपकी। माँ जैसी सास के ऊपर चिल्लाई, हाथ उठा दिया मैंने, बोलो मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई, और आपने मुझे कुछ इतना कहा भी नहीं इस चीज़ के लिए। मैंने आपको इतना परेशान किया है कि मैं तो माफ़ी के लायक भी नहीं हूँ। पता नहीं आप मुझे माफ़ कर भी पाएंगे कि नहीं। मम्मी जी माफ़ी मांगने के लायक तो नहीं हूँ मैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। मुझे मेरी सारी गलतियों का एहसास हो गया है। मैंने जो भी आपके साथ किया मैंने बहुत बुरा किया और बहुत गलत भी किया। मैं आइंदा कभी नहीं करूँगी आपके साथ ऐसा। प्लीज़ मम्मी जी मुझे आप माफ़ कर देना प्लीज़। ठीक है, तू रो मत, मैंने तेरे को माफ़ कर दिया, अब तू ये रोना भी बंद कर। कोई माँ बाप अपने बच्चों का बुरा थोड़ी ना सोच सकता है, और मैं कोई ज़्यादा नाराज़ थोड़ी ना होके गई थी। मैं तो बस इसलिए गई थी, तेरा स्वभाव इतना बदल गया था, दिन पे दिन ज़्यादा चिड़चिड़ी होती जा रही थी तू तो। मैंने सोचा चलो ठीक है, शायद ये अकेला रहना चाहती है, थोड़े दिन के लिए इसको अकेला छोड़ देते हैं, अकेली रह लेगी ये। जब भी मैं मेरे जीजी के घर आई थी, तुझे भी पता नहीं है शायद, मेरा तो मुन्ना के बिना बिल्कुल भी मन नहीं लगता। मैं तो जीजी से बोल ही रही थी कि जीजी ना ही तो मुन्ना मेरे बिना रह सकता है और ना ही मैं मुन्ने के बिना रह सकती हूँ। तू चिंता मत कर,
मैं आ जाऊंगी। तू अगर अभी बोलेगी तो मैं अभी आ जाऊंगी, और तू कहेगी कि मम्मी जी आप कोई बात नहीं 1-2 दिन और रुक के आ जाओ, तो मैं 1-2 दिन के बाद आ जाऊंगी। नहीं मम्मी जी, आप बस अभी आ जाना थोड़ी देर में ही। चल ठीक है, मैं फ़ोन रखती हूँ। हाँ, अपना ध्यान रखना और मुन्ने का। अरे वाह, माँ जी ने मेरे को माफ़ कर दिया और माँ जी आ रही है हमारे पास रहने के लिए फिर से। अब तो मुन्ना भी खुश और मैं भी खुश। लेकिन हाँ, मुझे इससे ये शिक्षा मिल गई है कि अपने बड़ों का हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उन्हें हमेशा प्यार से रखो। वो आपके बड़े हैं, आपका भला चाहते हैं, और आपका भला सिर्फ आपके अपने ही चाहते हैं।